हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू द एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। तो एवरीवन, आज यहाँ पर जो है वो क्लास नहीं है। आज टॉपिक थोड़ा सा अलग है भाई, क्योंकि अब एग्जाम आने ही वाला है ना। तो सीजीएल 2025 को टारगेट करना है। अगर आज मान लीजिए आप लोगों से मैं पूछूं, भाई सभी लोगों से, आप लोगों से अगर मैं आज पूछती हूँ कि भाई आज अगले जो आपके 5 से 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की जो स्ट्रैटेजी है, जो एम है, जो गोल है, वो क्या है, तो आप सब बताएंगे कि मैम हमें सीजीएल को 2025 को टारगेट करना है। जी हाँ, सबके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें किसी भी तरह से टारगेट करना है सीजीएल को, प्री को हमें टारगेट करना है, राइट। तो भाई सही है, ये तो ठीक है, लेकिन अब उसके लिए भाई हमें प्री को टारगेट करना तो है। नोटिफिकेशन भी आने वाला है, हमारा एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एसएससी जो है बिल्कुल कंसिस्टेंस है ना। तो वो हर साल अपने पेपर लेता है भाई टाइम से। कैलेंडर आ चुका होता है, पूरे साल का आपका कैलेंडर आ चुका है कि कब कब कौन सी एग्जाम्स होंगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसकी एग्जाम होगी, कब आपकी डेट होगी, कब आपका रिजल्ट निकलेगा, कब फॉर्म्स फिल होगा, ये सब कुछ हो चुका है ना। तो बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से एसएससी जो है एग्जाम्स लेता भी है, ठीक है। और हमें उस एग्जाम के लिए तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता। अच्छा देखो, मैं प्री की बात नहीं कर रही हूँ भाई, देखो प्री तो है, सभी लोग दे रहे हैं भाई। अब एसएससी सीजीएल टफ है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो है एसएससी सीजीएल आपका टफ है, बिकॉज देखो यार, आप लोग दे रहे हो, फ्रेशर्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिया है, वो लोग भी दे रहे हैं। जो पहले से कर चुके हैं, रिपीटर्स है, वो भी दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन टेक वाले दे रहे हैं, टेक्निकल वाले भी, बीए बीटेक वाले भी दे रहे हैं, आईआईटी वाले भी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको और बेटर पोस्ट मिले। तो उसके लिए मतलब कंपटीशन इज हाई, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं। अब ऐसे में मुश्किल होता है कि हम तैयारी कैसे करें। देखो भाई, प्री निकालने आसान है, मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल इंपॉसिबल नहीं है। जो लोग नए लोग हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान है। 3 महीने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्री निकाल सकते हैं। अगर वो रेगुलर डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो वो प्री निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग ओनली। क्वालिफाइंग है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, राइट। लेकिन अब आती है उसके बाद बात, फिर हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई जब मेंस होगा तो हम तैयारी करेंगे। भाई मेंस के लिए हमें ज्यादा समय मिलता नहीं है, बहुत कम टाइम है जो हमें मेंस के लिए मिलता है। तो तैयारी अभी से करनी होगी, प्री की भी और मेंस की भी। उसी के लिए मैं आज जो है आप लोग को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। भाई कई लोग तो अभी तक भी सो रहे होंगे कि अभी से तैयारी क्यों करें यार, अभी तो टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना। नोटिफिकेशन आएगा जब आराम से हम तैयारी करेंगे। तो भैया, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा लास्ट टाइम में तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, अभी से, आज से, अगर सुबह हो गई है, जब जागो तभी सवेरा, तो भाई तैयारी आज से शुरू करनी है, ठीक है। किस तरीके से आपको इन 3 महीने में एग्जाम्स को क्रैक करना है, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, बहुत ही बढ़िया सी तगड़ा सा शेड्यूल, यहाँ पे तगड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी 3 महीने की मैं बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग अपना प्री क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप लोग अपने मेंस की तैयारी को भी कवर कर सकते हैं। तो ध्यान से बस मेरी बात 5 मिनट आपको सुननी है और कुछ नहीं। आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगी, मुझे पता है आप लोग के पास बहुत टाइम नहीं होता है, तो सिर्फ 5 मिनट का आपको समय देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी चीज है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ताकि आप लोगों को उस पॉइंट्स के बारे में मैं समझा सकूं, है ना, कि यहाँ पर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो, पढ़ते हम सब लोग हैं, सागर है, समुद्र है, लेकिन हमें उसमें से मोती चुने, हमें सही पढ़ना है, एग्जैक्ट पढ़ना है, जो एग्जाम में चीजें आती है। हम ये भी पढ़ रहे हैं, हम पीडीएफ भी लगा रहे हैं, हम मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, हम बेसिक भी पढ़ रहे हैं, हम क्लास भी पढ़ रहे हैं, हम पूरे दिन क्लास पढ़ रहे हैं, हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भाई हमें 12 घंटे नहीं पढ़ना, हमें 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन हमें एग्जैक्ट चीजें पढ़नी है। कहते हैं ना कि भाई हमें सही डायरेक्शन में सही चीजें पढ़ेंगे, वो चीज ज्यादा बेटर है, ना कि हम पूरे दिन में 13 घंटे पढ़ते हैं। जो बच्चे बोलते हैं ना भाई टॉपर से हमारी बातें होती है जब सिलेक्शन होता है, तो हम तो भाई रात रात भर 18-18 घंटे पढ़ रहे थे, निशाचर बन गए थे हम, बिल्कुल हमें नींद नहीं आती थी। वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं। सीजीएल आप प्री आराम से निकाल सकते हो, क्वालिफाइंग है, लेकिन हमें तैयारी करनी है मेंस के लिए। मेंस के साथ हमें तैयारी करनी है, क्योंकि अब देखो भाई, अब है समय लग जाने का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम बाद में पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे आज से ही अपना 100% देने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए होंगे, उन्हीं का निकलेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम पहले प्री निकालते फिर मेंस को देखेंगे। यार ऐसा नहीं है भाई, आज से ही जो महीने अपने 6 महीने बोलते हैं ना भाई, चकते इंडिया में शाहरुख खान ने बोला था,
है ना, कि भाई 70 मिनट में अपने आप को पूरा झोंक दो। तो भाई अब आपके पास समय कि आप अगले 6 महीने में अपने आप को पूरा झोंक दो। अगर आपको वो सब ताने नहीं सुनने हैं हमारे घर के, हमारे सोसाइटी के, कि भाई नौकरी नहीं लगी, कि शर्मा जी के बेटे की नौकरी लग गई बट हमारी नहीं लगी, वो अब हमें काम स्टार्ट कर देना है। तो उसी लास्ट 3 मंथ्स की आपके पास अगर स्ट्रैटेजी अगर आप देखो तो आप निकाल सकते हो, कर सकते हो, कोई इंपॉसिबल काम नहीं है, बहुत ईजी है। प्री के लिए तो मैं बता ही रही हूँ, बहुत आसान है। 4 से 5 घंटे डेली पढ़ाई, प्री आपका निकल जाएगा, क्वालिफाइंग है। बट हमें तैयारी करनी है, उससे कुछ होगा नहीं, मेंस की तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जो प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंस, यू हैव टू बी रेगुलर। भाई सबसे पहले अपने पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट हो जाइए, ठीक है। नहीं समझे भाई, आज पढ़ा है ना, ठीक है, कल पढ़ लेंगे। आज शादी में जाना है, आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं। भाई ये चीजें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। आप रेगुलर पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सी भी आप क्लास पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति आप रेगुलर हो जाइए, कंसिस्टेंट हो जाइए कि हमें डेली इतना पढ़ना ही है, इसको पढ़े बिना मैं सोऊंगा नहीं आज रात को। मुझे ये अपना जो मैंने आज बनाया है, आज का टारगेट है, आज का जो टारगेट बेस्ड है, वो मुझे आज अपना टारगेट कंप्लीट करना है किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ। तो पहली चीज होनी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएं और कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज होनी चाहिए, भाई रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। बाकी मैथ्स का, इंग्लिश का और जीएस का स्ट्रैटेजी आप लोगों को हमारे बाकी के जो एजुकेटर्स हैं, आपके टॉप एजुकेटर्स, आपके फेवरेट एजुकेटर्स, वो आपको बताएंगे। रीजनिंग में क्या करना है भाई, पहली बात तो जिनका बेसिक क्लियर नहीं, उनको पहले बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसको आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप लोगों को उसको यूट्यूब से, जैसे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी भी प्लेलिस्ट बनी है, टॉपिक वाइज भी आप कवर कर सकते हो। जैसे आपने एक पेपर लिया, उसमें अपने टॉपिक्स लिखे, कौन से हमारे टॉपिक वीक हैं, जिनमें जो हमें नहीं आते हैं, उसी टॉपिक को आपने प्लेलिस्ट में से उठाया और पढ़ लिया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे। पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, या फिर आप लोग हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक पे ऐप पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। जीएसवी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, जहां पे 3 महीने का हमारा टारगेट बैच है, जो आपको सिलेक्शन की गारंटी देता है। वहां से आप अपने टॉपिक भी क्लियर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, राइट। दूसरा, अगर आपका बेसिक क्लियर है, देन आप जाओगे थ्योरी। थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिस पे जाओगे। भाई प्रैक्टिस के लिए क्या करें मैडम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिस के लिए करें क्या, हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो भाई मैं डेली कराती हूँ शाम को 9 बजे क्लास में, कोई कोई कहीं नहीं जाने की जरूरत है, इसी चैनल पे कराती हूँ, यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पे ही मैं डेली शाम को आपको कराती हूँ क्लास 9 बजे से 10 बजे तक, जिसमें मैं 45 से 50 क्वेश्चंस डेली कराती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी टीम डेली लगकर, डेली काम करके आपके लिए प्रिपेयर करती है, जो हमारे पेपर आ रहे हैं। और 90% पेपर आपको उसमें से फंस जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका 90% पेपर वहां से फंस जाएगा, जो मैं क्लास कराती हूँ डेली शाम को 9 से 10। अगर आप क्लास करते हैं इसी चैनल पर, तो वहां से आपका प्रैक्टिस का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आता है हमें बना, तो फिर क्या क्वेश्चन लगाते चलो धड़ाधड़, कोई टेंशन नहीं। ये है हमारा दूसरा पॉइंट, तो ये जरूरी करनी है आपको, ठीक है। अब तीसरी बात, अगर हमारा थ्योरी भी क्लियर है, देन हमें लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेने चाहिए। 5 साल के इनफ होते हैं, इससे पहले के लगाने की जरूरत नहीं होती। लास्ट 5 इयर्स के आप लगा लो, उल्टे क्रम में जाना, मतलब जैसे 25 चल रहा है तो 24 के लगाओ पहले, फिर 23 के लगाओ, फिर 22 के, ऐसे हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस इनफ है, जो हम लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे मैडम उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 1000 होते हैं, उसमें तो 2000 होते हैं, फिर हम कैसे लगाए, उसके भी टॉप 100 टॉप 200 लगा लो ना यार, ये भी तो हम लोग करा रहे हैं ना भैया, टॉप 100 टॉप 200। भाई थंबनेल पे देखो, सारी चीजें आपको मिलेंगी, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखो, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको शाम के 9 बजे वाले क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट, आप उनका थंबनेल देखिए, टॉप 200, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 200, यही हम लोग यहाँ पर आपके लिए करा रहे हैं। आपके लिए आसान सी चीजें यहाँ पर बनाई गई। यूट्यूब की 9 बजे वाली क्लास को आप फॉलो कर लीजिए, बार बार बोल रही हूँ, 90% पेपर आपका वहां से फंस जाएगा रीजनिंग का। कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, कहीं और जाने की कुछ भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस 9 बजे वाली क्लास को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, भाई 3 महीने हैं अभी से, 3 महीने की स्ट्रैटेजी अपना पक्का कर लो कि भाई इस 3 महीने में हमें यहाँ पर लग जाना है अपने आप को, हमें 3 महीने में हमें पेपर निकालना है किसी भी तरीके से एसएससी सीजीएल का। नेगेटिविटी को भाई इग्नोर करो, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। भाई नेगेटिविटी क्या होती है, यही होती है कि भाई दोस्तों ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, चलो आज यहाँ चले, चलो आज वहां घूम के आते हैं। घर में भी, परिवार में भी बहुत सारी थोड़ी सी नेगेटिविटी है हमारी, देखो भाई उनके बच्चे ने ऐसा कर लिया, उनके बच्चे, छोड़ दो कोई बात नहीं,
कोई भी चीज, कोई भी इंसान आपसे फालतू की बातें कर रहा है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, मूवी आ गई, मोबाइल फोन में नया ऐप आया है उसको चला रहे हैं, नया गेम, ये सब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो। 3 से 4 महीने की बात है, ज्यादा नहीं, हमें समय लगेगा। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। लास्ट है पावर ऑफ द टाइम टेबल। भैया टाइम टेबल क्यों जरूरी है मैडम? कुछ बच्चे होते हैं जो दिन के 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनका होता है सिलेक्शन जो 5 घंटे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो रेगुलर अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाते हैं जो कि टारगेट बेस्ड होता है। ये टाइम टेबल टारगेट बेस्ड क्या है मैडम? हर बार रात को एक पेपर में लेकर अगले दिन का टारगेट आप सेट कर लो कि भाई अगले दिन मुझे क्या करना है, अगले दिन मुझे क्या करना है। कल क्या है कि भाई मेरा रीजनिंग का मैडम चैप्टर कराने वाली है, कैलेंडर वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। मेरे को अपना करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का है जो रिवीजन करना है, ठीक है। अगर मैथ्स का मेरा जो है, कल मुझे 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैथ्स के लगाने हैं, ठीक है। तो अपना अगले दिन का जो टारगेट है वो आप पहले से सेट करके रखो कि हमें कल ये करना ही करना है। कंसिस्टेंसी मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी क्लास आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंट करो, ताकि वहां से आपकी पकड़ ना छूटे, क्योंकि रीजनिंग जो है भाई वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपका। और रीजनिंग ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता होगा, मैंने आज तक नहीं सुना हमें रीजनिंग नहीं आता, मैथ्स तो आता है बट रीजनिंग नहीं आता। भाई जिनको मैथ्स आता है उनको रीजनिंग 100% आता होगा, जिनको रीजनिंग आता है उनको मैथ्स आता होगा, क्योंकि आप सब होशियार। आजकल भाई बच्चे सब पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन वाले सीजीएल अगर दे रहे तो वो सारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे, आईआईटी वाले, एनआईटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, सारे हमारे बढ़िया ग्रेजुएटेड बच्चे हैं। रीजनिंग सबका दिमाग, रीजनिंग तार्किक, अभियोग्यता, मेंटल एबिलिटी, सबका दिमाग, रीजनिंग सबको आता है। बस मेनली होता है प्रॉब्लम रीजनिंग में टाइम स्कोरिंग। टाइम चाहिए हमें, हमें रीजनिंग में स्पीड मेंटेन करनी होती है किसी भी तरह से, कि हमें टाइम कम लगे रीजनिंग को सॉल्व करने में, 10 से 12 मिनट में हमारी रीजनिंग सॉल्व हो जाए। मैथ्स हम 25 मिनट में कर लेंगे, जीके जीएस और इंग्लिश के लिए हम बाकी के 25 मिनट बचे होंगे तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वही चीज है, उसी के लिए आपकी होती है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दो, डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्पीड के लिए प्रैक्टिस आप कर रहे हो यूट्यूब पे मेरे साथ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो डेली 50 क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ 9 बजे से विद सॉल्यूशंस, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और आपको रीजनिंग में अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अभी संडे संडे दे लो, सैटरडे संडे दे लो अभी, और जब लास्ट के आखिरी के 1 से 1.5 महीने बचते हैं तो आप डेली देना शुरू कर दो मॉक टेस्ट। रीजनिंग आपका निकल जाएगा 25 में से 25 पूरे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है भाई। उनके लिए जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और जो लोग पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो मैंने पहले भी बोला, आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, शाम को 9 बजे मेरी रहती है इसी चैनल पर यूट्यूब पे। 90% पेपर आपका वहां से निकल जाएगा, प्री आपका निकल जाएगा, वो गारंटीड है। उसके साथ में हमें मेंस की भी तैयारी करनी है, तो वो हम कर रहे हैं। तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आप कोई भी बैच से कर सकते हो क्लियर, जो हमारा पूरा पूरा बैच है। जैसे मैंने कहा कि अपना वीक जो हमारे टॉपिक जो कमजोर है, जो हमें नहीं आते, पहले हम उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाएंगे ना। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता तो पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तब हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बने। तो प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के नए नए पैटर्न पर सवाल बन रहे हैं, तो उसके लिए आप क्लास कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, अगर आप इनमें से, भाई मैंने 8 से 10 पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आज से 3 महीने के बाद आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, कम टाइम में ज्यादा स्टडी, मोर प्रोडक्टिव। तो भाई इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपको बताए हैं, आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर बिल्कुल अभी से तैयारी करना चाहते हो और आप अपना पेपर एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं, तो आज से ही आप शाम की 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। आज से 10 से 15 दिन बाद आपको फर्क खुद समझ में आ जाएगा। मैम आपने सही बोला था कि 9 बजे वाले क्लास हम करेंगे तो हमारा रीजनिंग जो है अच्छा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स की मैंने स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बताई है जो लोग आज से भी प्री की तैयारी शुरू करते हैं, तो उनका प्री निकल जाएगा 100% डेफिनेट है ना। तो ये आप जरूर फॉलो करिए मेरे साथ इसी चैनल पर, रोज शाम 9 बजे मेरी लाइव क्लास में जुड़िए, ठीक है। और जो लोग अपना बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करना चाहते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट बुक के बैचेस पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जीएसपी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो। एग्जाम हमारा 90 दिन दूर है, अगर आप इस बैचेस को भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको गारंटी की सिलेक्शन की आपको यहाँ पर गारंटी मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है। आपको कुछ डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। अगर आप प्री नहीं निकाल पाते तो यहाँ पर आपका पैसा भी वापस हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैचेस ज्वाइन करने के लिए, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप में जाके RT10 कोड यूज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे से आप जो है
वो सीधे सीधे इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है भाई, सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये क्लास है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत रीजनिंग में नहीं पड़ेगी। 90% पेपर आपका यहाँ से फंस जाएगा। शाम के 9 बजे वाली क्लास है, रामबाण क्लास है, रामबाण आपका सोल्यूशन है। ये टॉपिक आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि हमें यूट्यूब पे यहाँ पे शाम को मैम की क्लास में जुड़ना है, लाइव जुड़ना है, क्योंकि हम डाउट्स भी वहीं से क्लियर कर सकते हैं। और आज से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी तक जो लोग सो रहे थे अब जाग जाओ भाई, टाइम हो गया है पेपर की तैयारी करने का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को आज से ही तैयारी करने में। भाई टीचर्स भी आपके साथ पूरी बराबर से मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी भाई आज से तैयारी करें। प्री आपका निकल जाएगा, 100% गारंटी है। और साथ साथ में आप इसी पैटर्न को फॉलो करके मेंस की तैयारी भी अभी से कर सकते हो, क्योंकि मेंस के लिए हमें ज्यादा समय मिलता नहीं है। प्री तो हम आराम से निकाल ही लेंगे। थोड़ा सा अपना समय जो है वो सही चीजों में, सही डायरेक्शन में लगाइए। अपना टाइम टेबल बनाकर टारगेट बेस्ड टाइम टेबल करिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अभी हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा बेसिक कर रहे हैं, बीच के मंथ में मुझे पूरा रिवीजन करना है। लास्ट में मैं सिर्फ करंट अफेयर्स रिवाइज करूंगा या फिर मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगा। तो अभी मैं पढ़ाई कर लूँ, बेसिक क्लियर कर लूँ, लास्ट के मंथ में मैं करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट दिया करूंगा, मैथ्स का और रीजनिंग का। ये मेरी अभी से स्ट्रैटेजी रहेगी। तो ये पॉइंट्स आप फॉलो अगर करते हो, डेफिनेटली यू विल गेन 100% स्कोर। एंड बहुत अच्छा स्कोर आप गेन करोगे, ये मेरी गारंटी है। और शाम की 9 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल पर। और वहां से आप देखोगे कि आपके अगर आज रीजनिंग में 25 में से अगर आप 14-15 भी अगर सवाल कर पा रहे हैं, नंबर लेकर आ रहे हो, 14-15 सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो आप आज से 1 से 1.5 महीने बाद 22, 23, 24 सवाल सॉल्व कर पाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर स्टे ट्यून्ड रहिए इसी चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।